गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन से रिलेटेड जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, उसके पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, डायगोनल कैसे निकाला जाता है, इस सब को मैं डिराइव करके बताऊंगा। एक एक पॉइंट को डिराइव करके बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज आपको रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल इसकी हिंदी होता है आयत। ठीक है। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which each pair of opposite sides are parallel and equal but each angle are equal to 90 डिग्री। पहले डिफिनेशन में समझा दो। कहता है रेक्टेंगल की इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों? रेक्टेंगल को क्वाड्रिलेटरल मैंने क्यों कहा? क्योंकि हम लोग इसके पहले क्लास में भी कहीं बताए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल इट इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? इट इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। तो रेक्टेंगल में भी आपका 4 लाइन सेगमेंट आता है। सो हम इसको कहे हैं कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, देखिए फिगर बना रहा हूं, ए बी सी डी 4 लाइन सेगमेंट है, इसलिए क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। अब क्या कह रहा है? इन विच, जिसमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड कौन कौन हुआ? ए बी और सी डी, या डीसी बोल सकते हैं। इधर ए डी और बीसी पेयर। ईच पेयर का मतलब प्रत्येक जोड़ा। पैरेलल एंड इक्वल। तो मान लो कि अगर ए एल मीटर रहा होगा तो ये भी क्या रहा होगा? एल मीटर। क्लियर? अगर ए बी मीटर रहा होगा तो ए भी क्या रहा होगा बच्चों? बी मीटर। क्लियर? बट लेकिन ईच एंगल, तो ईच एंगल यहां पर देखो 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, हेयर ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? अब यहां तक तो क्लियर बच्चों को हो गया होगा। कितना ही कमजोर बच्चे हो, पुअर बच्चे हो, उसको भी समझ में यहां तक आया होगा। लेकिन अब इसकी हम बात करते हैं पेरीमीटर निकालने का। इसका क्या करते हैं? पेरीमीटर। पहला रेक्टेंगल का पहला टॉपिक पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? तो इट इज टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हेयर रेक्टेंगल का बाउंड्री कौन कौन हुआ? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। टोटल बाउंड्री, इट इज टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। मैं बाउंड्री को क्या करूंगा? ऐड कर देता हूं। तो एक बाउंड्री हुआ ए बी, दूसरा बाउंड्री बी सी, सी डी प्लस डी ए। तो ए बी, ए से बी की लंबाई कितना है? लेंथ है एल मीटर। यहां कितना है? बी मीटर। यहां कितना है? फिर पुनः एल मीटर, फिर बी मीटर। तो एल एल 2 टाइम्स है, यानी 2 बार है। इसको लिख देंगे 2l प्लस 2b। तो मीटर मीटर क्या है? हम यहां पर यूनिट सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर होता तो डेसीमीटर, डेकामीटर होता तो डेकामीटर में रहता यूनिट। अब जो है 2 कॉमन ले लिया, एल प्लस बी, क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर था यूनिट, तो यहां बी रह गया। इसलिए
बहुत से क्या करते हैं कि बोर्ड पर जो है बच्चों को लिखवा देते हैं कि बच्चा रट लो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × 12 + b। लेकिन अगर बच्चों से पूछा जाए कि बच्चों बताओ ये हुआ कैसे, कैसे हुआ, तो गुरुजी नहीं बताए हैं। अरे यार गुरुजी नहीं कैसे बताए हैं, आप अपना ध्यान नहीं दिए है कि नहीं। ये हुआ आपका किससे, प्रूफ के साथ। किसके साथ हुआ बच्चों, तो आज के बाद आप लोग जान गए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो 2 × l + v यूनिट। अब यूनिट में अगर सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर आएगा, डेसीमीटर तो डेसीमीटर, डेकामीटर तो डेकामीटर, किलोमीटर में रहेगा लेंथ तो किलोमीटर आएगा। यानी इस प्रकार जो है पेरीमीटर आपको क्लियर हो गया। आप समझाएंगे इसका एरिया और उसके बाद डायगोनल निकालने के लिए। देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ाइए एकदम बेसिकली, कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा है वे हिचक 1 बार 2 बार वीडियो को देखेंगे उनको एकदम क्लियर हो ही जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हम एरिया निकालना है, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको निकालना है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, ये 90 डिग्री है उसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसको हम एक डायगोनल लेंगे। देखिए बच्चों यहां पर हमने एक डायगोनल लिया। बहुत से बच्चा कोई भी नहीं पता हो कि डायगोनल क्या होता है, तो एक चीज जान लीजिए डायगोनल क्या होता है। ट्रायंगल में डायगोनल नहीं हुआ, कम से कम उसके लिए 4 लाइन सेगमेंट चाहिए। और डायगोनल होता क्या है ये भी समझ लीजिए कि इट इज ए लाइन सेगमेंट होता है। देखिए बोर्ड पर मैं दिखा रहा हूं, मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं कि इट इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस। वर्टिसेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक से अधिक हो गया, प्लुरल हो गया। तो इट इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस इन क्लोज्ड फिगर। क्लियर। अब जो है जैसे ही एक डायगोनल लेते हैं तो यहां पर रेक्टेंगल को 2 भाग में बांट देता है। कितने भाग में, 2 भाग में। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर और एक राइट एंगल ट्रायंगल बिलो। तो अगर हम एक ट्रायंगल का एरिया लेते हैं और दुगना कर दें या दोनों ट्रायंगल का एरिया लेकर जोड़ दें सेम आएगा। इसलिए यहां पर क्या करेंगे बच्चों कि एक ट्रायंगल का एरिया लेकर के दुगना कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। क्लियर। चलिए करते हैं। 2 × एरिया ऑफ 1 राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले लिया, ठीक है। अब जो है 2 एरिया ऑफ 1 राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर लिख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, बेस इंटू हाइट। तो हेयर इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां जो है बच्चों ये आपका बेस का काम कर रहा है हाइट का। तो बेस के जगह पर क्या आया, L मीटर, और यहां पर क्या आया, B मीटर। तो यहां का हो गया L × B मीटर स्क्वायर। यूनिट भी आ गया मीटर स्क्वायर में। बहुत सा क्या करते हैं बच्चों कि उसको यूनिट में क्या करता है, मीटर लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं। उनको हाफ मार्क्स का होगा, चला जाएगा। बोर्ड का एग्जाम में यूनिट अगर आप गलत लिखते हो, क्योंकि लेंथ गुने ब्रेथ, तो लेंथ भी मीटर में और ब्रेथ भी मीटर, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर ना। ऐसे में इसके जगह पर यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सेंटीमीटर होता तो क्या होता, सेंटीमीटर स्क्वायर होता। इसलिए हम यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगर कोई पूछा जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है तो बच्चा बोल देता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे हुआ, तो जानिए रहे हो कैसे हुआ।
लोग बच्चा क्या करता था, रेंजन देखता ना इसे, तो नहीं देखना है, एकदम क्लियर कट में कोई पढ़ाई को कीजिए। अब जो है एक आपको क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा मैथ्स में कि डायगोनल निकालना है, हमको रेक्टेंगल का क्या निकालना है, डायगोनल। तो चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। तीसरा जो है आपको डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो डायगोनल थर्ड टॉपिक जो है आपको थर्ड जो इसका हो गया, इसमें डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। जबकि डायगोनल का हम डिफिनेशन आपको बता दिया था, फिर बता दे रहे हैं कि डायगोनल होता है इट इज ए लाइन सेगमेंट, नजर भी आ रहा है कि इट इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स, है ना। एक वर्टेक्स यहां हुआ, एक वर्टेक्स यहां हुआ, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनस। ये भी बताया था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोटेनस। एकदम एक एक चीज, एक एक पॉइंट को एकदम पढ़िए कि हाइपोटेनस क्या है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कभी भी डिफाइन होगा तो वो किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अगर बच्चे से पूछा जाए कि हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तो वो भी नहीं बच्चे बताते हैं। लेकिन रमन सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप एक एक पॉइंट को दम तोड़ते हुए इसको आपको दिखा रहा हूं, इसको उसी तरह से आप याद कर लेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का जो हम लोग एक रिजल्ट निकालते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कहां पर है, बी पर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किससे बच्चों, यहां रीजन लिख दे रहे हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब जो है हमको AC का मान निकालना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो AC का मान क्या हो जाएगा, ए बी, तो एल स्क्वायर, ए बी का लंबाई है ना, लेंथ एल, यहां का होगा बी स्क्वायर। अब जो है ए बी एक प्रकार का क्या निकला, लेंथ निकला, इसलिए यहां यूनिट का हो जाएगा मीटर में। फाइनल जो है यहां पर लास्ट में 100 लिख देते हैं सिंबल, यानी किसका फॉर्मूला निकला, इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ना कि लेंथ का स्क्वायर जोड़ ब्रेथ का स्क्वायर। यूनिट लिख देंगे, सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर में आएगा। यानी अगर कोई पूछे कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेक्टेंगल से रिलेटेड जितना भी आपको टर्म्स हैं वो आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, थैंक यू।